सीटें हैं, गांव वालों का मूड क्या कहता है, चलिए हम पता लगाते हैं। योगी मोदी ठीक लगे कि साइकिल ठीक लगे? लेकिन साहब एक बात कहना चाहते हैं, हाँ। इंदिरा गांधी के मुकाबले किसी ने हुआ नहीं। ओ, ये रायबरेली का असर दिखा है। इंदिरा गांधी के मुकाबले वही नहीं है। रायबरेली में क्या गांव में माहौल चल रहा है? यहाँ तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का? कांग्रेस का गढ़ कहते हैं। कहते होंगे। यहाँ बीजेपी के माहौल में क्या चीजें चल रही हैं? सारी चीजें। क्या फायदा और नुकसान कुछ हुआ? टोटल फायदा हुआ। और जो छुट्टा पशु हैं, गोरू हैं, उनका का? ये उनके जानवर नहीं, ये हमारे आपके जानवर। ठीक कह रहे हैं चाचा? ठीक कह रहा है। तुम्हें क्या ठीक लगा है? हमारी जो कह रहे हैं भी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। तुम भी बीजेपी ही ले आओगे? हाँ बीजेपी। कहाँ है चश्मे वाले चाचा? सब बीजेपी वजह क्या है इसकी? बढ़िया है, सबसे अच्छा क्या फायदा मिला है तुमको? हम हर चीज फायदा मिल रहा है उनके लिए। जैसे कि जब हर चीज पैसा बराबर आ रहा है और हर काम भी अच्छे हैं। पापा कल तो चला रहे हैं, सरकार किसकी चलाएंगे? सरकार तो योगी की चलेगी। वजह क्या है? बढ़िया काम करते हैं। और ये छुट्टा पशु और गोरू जो गांव वाले खेतन में रखा रहे हैं उसका क्या? ये तो हमारी सबकी कमियां है ना वो। अच्छा, और बाकी सब ठीक है? हाँ? बाकी सब ठीक है। ये गांव वाले किधर जाएंगे? वहीं जाएंगे सब भाजपा में। इसको कहाँ खोजे भाई? कांग्रेस गली गई है, वो नहीं आएगी। रायबरेली में भी ना खोजे? ना कोई जरूरत नहीं खोजने की। अच्छा, सरकार किसकी बनाओगे? इसकी माला किसको पहनाओगे जब ये? हमारे तो भाई बाबा जी का है। अच्छा, तो उन्हीं के लिए माला बनेगा? हाँ, उन्हीं के लिए बनेगा। सोच लिए हैं? हाँ। क्या फायदा हुआ है? और गोरू वोरू रखाना पड़ रहा है, खेत रखाना पड़ रहा है, उसका क्या? अरे वो तो हमें छोड़े हैं। अच्छा, हाँ, ये वजह से बाबा जी छोड़े, वो तो हमें तुम्हें छोड़े हैं। गाँव वालन का हाँ शुरू है। हाँ। सब तो कह रहे हैं कि बाबा जी का है और बाबा जी का क्या फर्क है? नहीं, बाबा जी का कभी नहीं है। तो सिलेंडर इतना महंगा होगा उसका क्या? अरे वो तो भाई सरकार की निगाह है, क्या किया जाए। तो देखिए, रायबरेली गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, लेकिन 2017 चुनाव के नतीजे जब आप देखेंगे तो सिर्फ एक ऊंचाहार की सीट साइकिल के पास थी, 3 बीजेपी के पास और 2 थी कांग्रेस के पास। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही सीट अब कहीं ना कहीं दल परिवर्तन करके बीजेपी के पास आ गए हैं। बताओ, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? हम खोज रहे थे रायबरेली में। रायबरेली में अब कहाँ है कांग्रेस? नहीं है। 2022 में कौन आएगा? 2022 में मोदी आएंगे। अरे भैया, तुम्हारे खेत है? हाँ रखाते हो रात में? हाँ। कौन आएगा 22 में? अरे यही जो है वही आएगा। भाई बगल वाले भैया का है, इसलिए कि तुमको ठीक लगता है? हैं? अखिलेश के टाइम एक ही बार मिलता था, लेकिन पैसे से मिलता था। इसमें जो है फ्री मिल रहा है। और दो तेल, नमक और राशन भी सब कुछ मिलता है। योगी जी का जो है मतदान रहेगा हमारी तरफ से जी। बाइसिकल जय 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 अखिलेश। इस पार्टी के समर्थन में हम लोग तो भाजपा हराने वाली पार्टी। वाह, देखिए रायबरेली के इस बेंच पे मुझे पूरा लोकतंत्र मिल गया है। अंकल हैं खुशीराम चौधरी और समर्थन कर रहे हैं जो कौन सी पार्टी सही लगती जो है? भाजपा को हराए। अंकल है प्रदीप तिवारी। आपको चाहिए? कांग्रेस। अंकल है राजेश यादव। किसके साथ? जय 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 अखिलेश। सिर्फ बीजेपी आनी, बाकी कोई नहीं आनी। बस केवल हवा हवाई सपने हैं। सपने देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और जो बीजेपी सरकार ने कर दिया वो कभी कोई कर ही नहीं सकता। ये आपकी चाय पी के जय 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 अखिलेश। जय मोदी घर घर मोदी, जय मोदी घर घर मोदी। तो वही रायबरेली की और यदि अगर 5 साल में अगर फिर आ रही है तो 5 रुपए की चाय बिकेगी, वरना 10 की हो जाएगी। घर घर मोदी, जय जय मोदी। रायबरेली का रंग देखते जाते हैं, जाते जाते दर्शकों को, जहां एक तरफ चाय बना रहे हैं हमारे भैया, क्या कहते हैं? जय योगी जय मोदी, जय 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 अखिलेश। मोदी जय योगी। जय 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 जय। यूपी के चुनाव का मूड हमें देख। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप सपने, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। अभी आपसे किसी तरह फसल बचाया। मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा। आज भी जान पड़ा है। मैं आपको पुड़िया भी खिला रहा हूँ, आप शांत रहिए। नहीं रहा है ऐसी घटिया सरकार, थैंक यू। सरकार। ये आपको लगता
करता है जो कि 17 में 17 बार अपराध हुआ है, उसको कोई भूलेगा नहीं। जय मोदी, जय मोदी। अब गले में एनर्जी बचाओ, ये मीठी मीठी चाय पियो, मिठास बनाए रखो। उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरण को समझने के लिए जगह ही सही है। तो यूपी का मूड क्या है ये जानने के लिए शहर में आए हैं हम, रायबरेली शहर, जिसे क्या वाकई कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था या है, ये पता लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि अब 2022 में शहरी लोगों के मुद्दे क्या हैं, उनका मूड क्या कहता है। 2022 में किसको ले आएंगे चकाचक सरकार? बदलाव लाना चाहते हैं। योगी से कहाँ जाएंगे? बस समाजवादी पार्टी। साइकिल पे जाना चाहेंगे? बिल्कुल। मुंह मीठा वाला पान समाजवादी वालों के लिए? समाजवादी वाले के लिए। अच्छा, जैसे क्या कमी रह गई? ये तो सोनिया गांधी का गढ़ है। वैसे कांग्रेस का क्या हाल चाल है? सब ठीक चल रहा है, लेकिन बदलाव लाना चाहते हैं। हम तो भाजपा वाले हैं भैया, योगी की सरकार बनाएंगे। वजह क्या है इसकी? अरे सब काम बढ़िया हो रहा है, एकदम हर एक चीज ठीक है। अच्छा, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, गुंडाई नहीं है, मतलब शांति व्यवस्था। और क्या नहीं कर पा रहे, तार से बचाओ। इस बार बदलाव कर देंगे क्या? जी, कौन आएगा? इस बार साइकिल ही आएगी। साइकिल आएगी? 2022 में तो हम तो बस यही चाहते हैं कि अखिलेश का हो। सिंह तो नहीं ना? यादव अखिलेश यानी साइकिल चाहते हैं। वजह क्या है, क्या उम्मीदें हैं कि अगर अखिलेश आ गए तो क्या क्या बदलाव करें? अब ये तो हम बता नहीं सकते अभी, मगर अच्छा ही करते हैं वो जो करते हैं। सरकार जिसको जनता चाहेगी उसी की बनेगी। और रायबरेली वाले क्या चाह रहे हैं? रायबरेली वालों को तो पता नहीं, अपना बता सकते हैं। बता दो भैया। हम तो सपा को चाहते हैं। सपा को चाहते हैं। वजह क्या है इसकी? वजह विकास के लिए चाहते हैं सपा को। गढ़ तो कांग्रेस का है और 100% कांग्रेस निकलेगी रायबरेली से, 100%। अच्छा, क्या सीट आएगी कांग्रेस की? कांग्रेस की क्या सीट? अब क्या नहीं मालूम, मगर कांग्रेस की सीट यहाँ से और अमेठी से निकलेगी। लड़की उलट सकती हूँ का नारा दिए और अदिति दीदी चल ली। अरे वो तो चल रही है, क्या कहता है। पूरे प्रदेश में आपकी रिकॉर्ड तोड़ फर्क पड़ेगा। 350 पार साइकिल पे सवार। नेताजी ये बताइए कि इस बार ये 5 साल की सरकार में योगी सरकार से कितनी नाराजगी है? नाराजगी है, किसान से पूछो। 1 बीघे खेत में जो है रोज सवेरे यूरिया डालता है और शाम के गैया चर जाती हैं। कांग्रेस लिफ्ट हो चुकी है। कहाँ जाए तब? अब तो कांग्रेस तो कहीं नहीं है, मान के चलिए कि अब है तो अपने मोदी, वो योगी जी हैं। तो ये थी रायबरेली की शहर की जनता, जहां पर कांग्रेस का गढ़ है, लड़ाई में कमल का फूल है, लेकिन साइकिल को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी का मूड क्या है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी का मूड जानने के लिए आप पहुंचे हैं बांदा। बांदा में 4 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे क्या है और क्या है ग्रामीण क्षेत्र की जनता का मूड, समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ। देखो बिटिया में कुछ दिन है जहाँ के सबको गाँव का दही जहाँ मुँह दे देंगे। किसकी सरकार बनेगी? कमल के फूल की, साइकिल की, या फिर पंजा की, या फिर हाथी की? साइकिल की। साइकिल की बनेगी। काम तो ये सब देख ही रहे हैं, बढ़िया तो हुआ है। तो इस बार फिर क्या यही सरकार रहेगी, बदल देंगे? यही सरकार रहेगी आपकी, बदलेंगे क्यों? यही रही जो चल रही बढ़िया। सरकार नहीं बदलेगी और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है। 5 साल में अब 5 लाख एम्प्लॉयमेंट मिला है और कितना चाहिए। 5 साल में कामकाज कैसा रहा है सरकार का? उससे बढ़िया रहा है। इस बार फिर किसकी सरकार बनेगी? कमल के फूल की, साइकिल की, कि हाथ के पंजा या हाथी? साइकिल की बनेगी। बढ़िया हुआ है, निक हुआ है जो हुआ। हाँ, तो फिर यही सरकार रहेगी कि बदलेंगे? अब बदले या न बदले ये ऊपर वाला जाने। देश की मनना है, इस बार उसको देना। सरकार बदल देंगे? बिल्कुल नई सरकार। अब हमारी इच्छा कि उनको अब उनका काम देख के वो काम अच्छा हमें वो पिछली वर्ष में किया है, इससे इस बार उसको बदलना। कहते हैं उनकी सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी। सब ऐसे सबकी सरकार में होती गुंडागर्दी, वो गुंडागर्दी की वो कोई नहीं होती।
बांदा में 4 विधानसभा सीटें हैं और 3 ग्रामीण इलाके में सीटें आती हैं। तिंदवाड़ी विधानसभा सीट के जनता के मुद्दे हम समझ रहे थे और पता चला कि इस बार ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि तिंदवाड़ी विधानसभा सीट या ग्रामीण क्षेत्र में किसकी सरकार बनेगी। वोट तो देती हैं बहुत सारे का, तो जब हमारे को सुना तो जब तक ये जो सरकार थी ये सुनती थी या इसको बदल देंगी? हाँ, बदल दी है भाई जरा। तो ग्रामीण विधानसभा सीट के मुद्दे क्या हैं ये हमने आपको समझाया और चलिए लिए चलते हैं अब शहर और जानते हैं कि शहर के मुद्दे क्या हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा रोजगार का युवाओं के लिए, और इस बार सत्ता परिवर्तन होना है। परिवर्तन किसके साथ? अखिलेश जी के साथ। 2022 में अखिलेश जी को लाना चाहते हैं और पूरा परिवर्तन है इस बार। सब लोग मिलके अखिलेश यादव जी को लाना चाह रहे हैं। यूपी का मूड जानने के लिए हम बांदा में मौजूद हैं और हमने आपको ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे दिखाए। ग्रामीण क्षेत्र में जनता का मूड क्या है ये हमने आपको समझा और इसके बाद हम शहर आ चुके हैं जो कि बांदा सदर सीट है, शहरी सीट है और यहाँ पर जनता के मुद्दे क्या है, जनता की राय क्या है और क्या बन रहा है बांदा सदर सीट पर लोगों का मूड, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। ज्यादातर उम्मीद यहाँ बीजेपी ज्यादा चल रही है। 5 साल में काम कैसा हुआ है? काम तो बढ़िया हुआ उनका जो है, कोई काम में कसर नहीं है। रोडें बन गई, फर्स्ट क्लास दुकान से आवागमन है, गरीबों को खाना मिला है, अब कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। योगी के काम है वो इस सरकार में, इससे सरकार में कोई ने काम नहीं किया। हाँ, जो उसने काम किया हर चीज़ में सुविधा, हर चीज़ में आवागमन, हर सड़कों में हर जगह, और गुंडा राज हो गया, आपका घर हो गया, आपका शौचालय, जो भी नहीं दिया किसी सरकार ने इतना नहीं दिया। एक्चुअली मूड तो लोगों का यहाँ पे बीजेपी है, बट एज अ यूथ या एज अ न्यू कमर मेरे को नहीं लगता कि डिजर्विंग है। क्यों? लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे इनॉग्रेशन एंड इनॉग्रेशन है। न्यू आप ये क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल जाइए, वहाँ जो न्यू बिल्डिंग बनी है वो केवल फ़ोटो के लिए यूज़ होती है। लोग वहाँ पे फ़ोटो शूट कराते हैं, नथिंग एल्स एट ऑल। वहाँ पे कुछ बांदा में कोई चीज़ नहीं है मैम। मिला जुला समझ में आ रहा है हमको तो भाई। हाँ, वैसे तो बीजेपी की आना चाहिए, हाँ, लेकिन अब कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो लोग। परिवर्तन किसके साथ? समाजवादी पार्टी के साथ लोगों का ज़्यादा कुछ रुझान दिखाई दे रहा है। जी हाँ, योगी और मोदी जी। क्यों? लेकिन उनके कार्यकाल अच्छे हैं। जो गरीब जनता है वो तो बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि महंगाई की मार जो है गरीब जनता नहीं झेल पा रही। तक ऐसा कभी कहीं हुआ भी नहीं है। हर प्रकार की लेडीज को सुविधा है, हर चीज में, राशन कार्ड में, सब चीज में उन्होंने सुविधा दी है। इस महिलाएं सुरक्षित हैं बांदा में? जी बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस बार का मूड क्या है फिर? योगी जी को हम वोट देंगे। सरकार तो यही रहेगी, परिवर्तन नहीं करेंगे? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होएगा। पूरा मूड है, मूड क्या बनाना है, बीजेपी है बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। अखिलेश यादव की लाएंगे तो रोजगार दे देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, जैसे ये कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो इसी में तो अपने भारत देश की जनता बर्बाद हैगी, और है क्या। वाले नहीं, भाजपा वाले हैं। साइकिल लेके क्यों घूम रहे हैं फिर? तो हमारा घूमते ही हैं। बिल्कुल महंगाई है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया इसलिए साइकिल पे काम ही नहीं है साइकिल में। यही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साइकिल लाइए, बदलाव देखिए, परिवर्तन देखिए। तो ये मुख्यमंत्री हमारा योगी ठीक है। कुछ नहीं हुआ, सब लफाजी अखबारों में, पेपरों में छापना और कुछ नहीं किया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, बांदा हमारा विकास की तरफ इस 4-5 सालों में गया है, 10 सालों में, जब से योगी सरकार, मोदी सरकार रही, और मुझे उम्मीद है कि विकास के लिए बांदा मोदी सरकार से अच्छा विकास लेगा। क्या मूड है? हमें यही तो देना है कमल को दे, साइकिल को, पंजा को, हाथी को नहीं। अरे ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कमल के उसमें हमें सब कुछ मिल रहा है। हाँ, क्या मिलता है? गल्ला भी मिल रहा है, पैसा भी हमें मजदूरी वाला मिल रहा है, उन्हीं को हमें देना है। और सुरक्षित है? कह रहे कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है हमारे राज्य में। हम सुरक्षित हैं, हम कहीं भी अभी मजदूरी के लिए निकले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो बांदा का मूड क्या है ये हमने आपको दिखाया और चलिए सीधे अब आपको स्टूडियो लिए चलते हैं और आज जिन जिलों के लोगों के मूड हमने आपको दिखाए हैं वहां की जनता किस मुद्दे पर डालेगी वोट, देखते हैं।
तो आपने इन सभी जिलों से जनता की बात सुन ली, लेकिन मुद्दे क्या हैं जिस पर वोटिंग होनी है और जो हावी रहने वाले हैं ये भी तो जानना जरूरी है। मुद्दे क्या है? रायबरेली से शुरुआत करते हैं, गांव से शुरुआत, जहां सरकारी योजना इसे लेकर लोगों का मूड ठीक दिखता है भाई। महंगाई, इसे लेकर मूड कहीं अच्छा नहीं होता है। बेरोजगारी, रोजगार की तलाश बड़ा मुद्दा है, मूड खराब मिला है। आइए अब शहर की ओर भी चलते हैं। वहां जब हमने लोगों से पूछा कि वहां के मुद्दे क्या हैं, तो हमें पता चला कि लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ है, कंप्लीट लॉकडाउन लगा है, उससे लोग उबर नहीं पाए हैं, मूड खराब है। सरकारी योजनाएं शहर में क्या है, तो यहाँ भी लोगों का मूड ठीक लगा। शहर में लोगों को क्राइम कंट्रोल से थोड़ी राहत मिली है और वो खुश दिखते हैं, मूड ठीक दिखता है। बांदा की बात कर लें तो सबसे पहले गांव के मुद्दे हैं सरकारी योजनाओं को लेकर लोग खुश दिखाई दिए, मूड ठीक है हमारा। महंगाई से मूड खराब है, यहाँ भी लोग नाराज दिखे। बेरोजगारी, रोजगार की तलाश एक बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से मूड होता है खराब। लेकिन गांव से जब हम शहर की ओर आए तो मुद्दे मिले, सबसे पहला विकास। भाई सीट पर विकास वो मुद्दा है जिसे लेकर लोग चुनावी मूड बना रहे हैं। क्राइम कंट्रोल, अपराधियों पर जो नकेल कसी गई है उससे लोग खुश दिखाई देते हैं। लेकिन जो लॉकडाउन से नुकसान हुआ है उससे उबर नहीं पाए हैं, यानी कि मूड खराब है। तो यूपी का मूड क्या है ये जानने के लिए अगले एपिसोड में हमारी टीम पहुंचेगी पीलीभीत, सियासी माहौल बताएगी। महोबा में कौन जीत सकता है चुनावी बाजी, ये भी पता चलेगा। तो जरूर देखिएगा ग्राउंड जीरो से आपका फेवरेट शो यूपी का मूड क्या है।